पाकिस्तान जीता है जंग। हमने सोचा इस दफ़ा जो अपनी आज़ादी है वो बड़े ज़ोर शोर से हम मनाएंगे। हम एक बड़ी सी गेट टुगेदर अरेंज करेंगे बच्चों के साथ, जो कि हमारे ट्यूशन वाले बच्चे हैं। हमने सबसे पहले लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद हमें जो जो सामान चाहिए था हमने वो सामान एक साइड पर लिखा। जो जो बच्चे हमारी पार्टी में आना चाहते थे उन बच्चों का नाम हमने एक तरफ लिखा। बजट जो था वो हमने बहुत छोटा रखा था क्योंकि बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। फ़ी बच्चा हमने 200 रुपये रखा था और जो हम बड़े शामिल होने थे उनसे हमने 500 रुपये लिए थे। अब ये वो लिस्ट बन रही है जिनके बच्चों ने पैसे जमा करा दिए थे। फिर उसके बाद हमने दौलत इकट्ठी करना शुरू की। जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हमने कहा चलो अब सामान लेने के लिए बाज़ार चलते हैं। तो अब मैं पहुंची अपनी शाही सवारी पे बैठ के बाज़ार, और ये जो 3 दिन तक शॉपिंग की है हमने, ये तीसरे दिन की वीडियो है, ठीक है, जो मैं सारी कंपाइल करके एक ही वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और बेसिकली मैं राजा बाज़ार से हूँ, भाबड़ा बाज़ार से हूँ, साहब बाज़ार से हूँ, अंदरून पिंडी से हूँ। तो इस वजह से मेरी सुई भी जाके ना वहीं अटक जाती है। मैंने अपनी हर शॉपिंग वहीं जाके करनी होती है, वहीं अपनी हर चीज़ ज़रूरत का ढूंढने पर होनी होती है। तो मैं पहुंची राजा बाज़ार। राजा बाज़ार से मैं पहुंची उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार से मैंने सबसे पहले दुकानें ढूंढी कि मुझे मेरी ज़रूरत का सामान कहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। मुझे झंडियाँ, गुब्बारे, पानी की बोतलें, छोटी कांच की बोतलें और झंडा चाहिए था क्योंकि हमने परचम कुशाई भी करनी थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस दफ़ा, हालांकि जो हमें नहीं आती लेकिन फिर भी हमने ट्राई ज़रूर करनी थी। इस दुकान पे हम पहुँचे उर्दू बाज़ार की। यहाँ पर हमने गुब्बारे हमने करनी थी परचम कुशाई। उसके लिए हमें चाहिए था बड़ा झंडा। वैसे तो परचम हम हर साल ही लगाते होते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा बड़ा परचम चाहिए था, तो परचम सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद ना ये कुछ लोग थे जो यहाँ से गुजर रहे थे। मुझे ऐसा लगा ये बड़ी माम की डोली वाले हैं, लेकिन ये डोली वाले नहीं है, ये इलेक्शन जीते हैं भाई सारे, और इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैं कहती हूँ मेरा दिल ना भर आता है इन सबको। उसके बाद मुझे सिर्फ पाकिस्तान के झंडे के स्टिकर्स चाहिए थे जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने उर्दू बाज़ार की हर गली छान ली, हर कोना छान लिया, मुझे नहीं है। फिर ये लड़ियाँ देख के मुझे याद आया, ओहो मैंने तो ये लड़ियाँ भी नहीं ली हैं, फिर क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद मैंने ये लड़ियाँ ली। लड़ियाँ लेने के बाद ये भाई मुझे अपना मुख्तलिफ सामान दिखा रहे थे लेकिन हमारा बजट थोड़ा था, इस वजह से हमने ज़्यादा सामान पे इत्तफाक नहीं किया। हमने कहा बस हम जो ले सकते हैं वही लेंगे। फिर उसके बाद हमने शॉपिंग की। शॉपिंग सारी करने के बाद हम घर वापस जा रहे थे। फिर हमने सोचा कि हमारा तो बजट बहुत कम है, हम क्या करें, हम केक बाहर से मंगाएं। बाहर से जो हम केक मंगवा रहे थे वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा था। हमने सोचा यार हम इतना कुछ तो कर ही रहे हैं, चलो हम घर में केक बनाने की सोचते हैं। फिर जब हमने ये इरादा कर लिया कि हमने केक खुद बनाना है तो हम केक की शॉपिंग करने के लिए बाज़ार गए, और वैसे भी हमें बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिलाना पिलाना भी था तो उसके लिए भी हम स्टोर गए। तो फिर उसके बाद हमने सारा सामान इकट्ठा किया, बिलिंग करवाई। इसके बाद अगला बारी में क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊँगी पार्ट 2 में।